हेलो स्टूडेंट्स, एच सी वर्मा स्पेशल सीरीज अपने स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एच सी वर्मा बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चेक करेंगे। प्लस टू से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास प्लस टू। एच सी वर्मा में 29th चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको अपने बोलते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एच सी वर्मा को सॉल्व कीजिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम में अटकते हैं तो यूट्यूब पे आइए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, @फिजिक्स बूस्टर को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। हम पहली प्रॉब्लम देखेंगे। पहली प्रॉब्लम जो है एच सी वर्मा की, वो क्या है? देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आपसे पूछा गया है कि एप्सिलॉन नोट के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो, और अगर आपने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप अच्छी तरह सॉल्यूशन समझिए और आप खुद से एक बार फिर से ट्राई कीजिए, समझ के फिर एक बार ट्राई कीजिए, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है बच्चों कि जो एप्सिलॉन नोट है उसकी डायमेंशंस क्या है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, हमें पता है कूलम्ब्स लॉ के अंदर F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, यहां से K को हम क्या लिखते हैं, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R²। तो यहां से एप्सिलॉन नोट को क्या लिखेंगे बच्चों, Q1 Q2 बाय 4 पाई F R²। अब अगर हम एप्सिलॉन नोट की डायमेंशंस निकालना चाहते हैं तो हमें इन सबकी Q1 Q2 की F की R की सबकी क्या लिखनी पड़ेगी बच्चों, डायमेंशंस। तो लिखिए, आपको पता है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और डायरेक्ट क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन होती है A1 T1। तो A1 T1 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है। M1 L1 T-2 और डिस्टेंस का स्क्वायर है, क्या यूज किया जाएगा, L2। अब डाटाबेटी कीजिए, जो बचता है बचाइए और जो मरता है उसे मार दीजिए। तो M-1, ठीक है। L की अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 3, ऊपर जाके -3। टाइम की अगर बात करूं, 2 पहले से मौजूद है, ये ऊपर जाएगा तो T4, और जो करंट हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, A2। तो एप्सिलॉन नोट की हमारे पास डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, M-1 L-3 T4 A2। और मजेदार बात पता है क्या है, ये जेई मेंस के एग्जाम में भी आया हुआ है। 2013 का जो जेई मेंस का एग्जाम था उसके अंदर एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन उन्होंने पूछी थी, इसलिए एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लर्न करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एच सी वर्मा प्लस टू फिजिक्स का। डन। तो होप आपको समझ आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है बेसिकली, वो आपको बोला गया है कि दो चार्जेस, एक आपके घर की छत पे पड़ा है और एक आपके कॉलेज की छत पे पड़ा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली कौन कौन से हैं चार्जेस, 1 कूलम, और दूसरा चार्ज भी कितना है, 1 कूलम। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच का गैप आपको दे रखा है 2 किलोमीटर। ओके, आपको बोला है इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, K Q1 Q2 बाय R²। Q1 की वैल्यू 1 कूलम, Q2 की वैल्यू 1 कूलम, तो F को क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹ × 1 × 1। अब एक बात का ध्यान रखिए, ये जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻³ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, F इक्वल्स टू 9/4 2.25 × 10⁻³ न्यूटन, या लिख सकते हो बच्चों 2.25 किलो न्यूटन। आपसे पूछा जा सकता है कि इस फोर्स की नेचर क्या होगी। आप बता सकते हो कि दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो इस फोर्स की जो नेचर होगी बच्चों, दैट विल बी रिपल्सिव नेचर। तो ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव नेचर का होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट है, बोला गया है कि इस फोर्स को अपने वेट से कंपेयर कीजिए। अब देखो, आप यहाँ पे अपना वेट कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपना वेट अगर कंसीडर करता हूँ, कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालना है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना वेट कंसीडर करता हूँ तो 80 किलोग्राम इज बाई मास, 80 किलोग्राम इज बाई मास, ध्यान रखिएगा मास बोला है मैंने। तो वेट कितना होगा मेरा वेट होगा 80
जी मतलब 800 न्यूटन। ये ध्यान रखना, अभी वेट बोला और 80 से डिवाइड कर दिया। वेट के अंदर जी भी इंक्लूड होता है, तो 80 जी मतलब 800। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने निकाला था और जो मेरा वेट है, आप अपना अपना वेट रखिएगा, सबका आंसर वैरी करेगा, इसलिए एफसी वर्मा ने इसका कोई आंसर नहीं दे रखा है क्योंकि सबका आंसर वैरी करेगा। तो एफ इलेक्ट्रिक 2.25 into 10⁻³ बाय 800 मेरे हिसाब से, जो मेरे वेट के हिसाब से आंसर आएगा, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो देखो क्या बचा, 225/80 बचा। 5 पे कैंसिल करें बच्चों, कितना आ जाएगा, 45/16। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 2 पॉइंट तो कितना आ गया, 32, 32, 13 बचा, 130, तो ये आ जाएगा 8, तो अप्रोक्सीमेटली 2.8। तो दैट इज माय आंसर। अब आप अपना वेट पुट करेंगे तो आपका आंसर वैरी करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, 2 क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गए होंगे। देखिए एचसी वर्मा में अच्छी बात क्या है कि 0 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब बेसिक से शुरू होता है और एडवांस तक जाता है, इसलिए बुक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ओके, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 चार्जेस हैं हमारे पास, 2 चार्जेस हैं 1 कूलम के। ठीक है, उनको कितनी सेपरेशन पे रखा जाए, कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक 50 किलोग्राम मास वाले बंदे के वेट के इक्वल हो जाए। 2 चार्जेस हैं 1 कूलम के, उनके बीच कितनी सेपरेशन हो कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 50 केजी वाले बंदे के वेट के इक्वल हो जाए। तो वो कहना क्या चाहते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है फोर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, F = K(Q1Q2/R² होता है बच्चों। अब बोला क्या गया, वो कह रहे हैं कि ये किसके इक्वल हो जाए, एक 50 केजी वाले मास के वेट के इक्वल हो जाए। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 50 जी समझ रहे हो क्यों लगा रहा हूं? K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज है 1 R हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 500। R² की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 9 × 10⁻⁹/500। इसको सोल्व करें तो R² आ गया, मैं पहले जीरोस एडजस्ट करूंगा, 9/5 × 10⁻⁷ कितना आ गया, 7 आ गया, 9/5 × 10⁻⁷ आ गया। एक काम करो, इसको आप 90/5 भी लिख सकते हो तो आसान हो जाएगा, 18 × 10⁻⁶। ये R² की वैल्यू है बच्चों, R² की वैल्यू। तो यहां से R क्या आएगा, √18 × 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ का रूट तो 10⁻3, √18 ऐसा का रूट कैसे निकालें? देखो ये 16 और 25 के बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में आ रहा है, जिनका कंप्लीट रूट निकाला जा सकता है। ज्यादा किसके पास है, 16 के पास है, तो 16 का रूट होता है 4, तो इसका हम अप्रोक्सीमेटली 4.2 या 4.3 लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.3 × 10⁻³ मीटर या 4.3 किलोमीटर। तो आसान था, कंसेप्ट ये था कि आपको 50 केजी वाले के वेट के इक्वल करना था, इसलिए यहाँ पे 50 जी का इस्तेमाल किया गया। पॉज करके नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम कहानी है क्वेश्चन नंबर 4 में, लेकिन वहां पे इस बार डिस्टेंस दे दी है और आपसे चार्ज पूछा, डिस्टेंस दे दी है और चार्ज पूछा गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस आपको गिवन है 1 मीटर, तो बताओ सेम कंडीशन में चार्ज कितना आएगा। चार्ज बोला गया है दोनों इक्वल है, तो मैं कंडीशन वही शुरू करूंगा कि K(Q1Q2/R² = mg। कंडीशन मैंने वही शुरू की है, K(Q1Q2/R² = mg। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्जेस दोनों सेम है, दोनों को मैं Q एज्यूम कर लेता हूं, तो आई विल गेट Q²। R की वैल्यू 1 मीटर गिवन है, M मेरे को 50 दिया है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे Q² निकालने के लिए। 500/9 × 10⁻⁹, अगेन एक हल्की सी कैलकुलेशन और आपका आंसर आपके सामने। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये हो सकता है, इसको सॉल्यूशन करें इसका आपने, तो व्हाट विल बी गेट, हम देखेंगे 5/9 × 10⁻⁷ बच्चों -7। मैं इसको फिर से आसान करना चाहूंगा, 1/18 × 10⁻⁻6 बना लूं। समझ आया कैसे, 1 0 इस भाई साहब को दे दिया, 90, 1/90। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास आ गया Q² की वैल्यू 1/18 × 10⁻⁻6। अब इसको सोल्व करेंगे, रूट लेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसका रूट लेने के बाद दैट इज 2.34 ×
-4 कूलम, और ये प्लस माइनस में आएगा क्योंकि रूट आपने हटाया है। तो या तो वो दोनों चार्जेस, या इसका मतलब क्या प्लस माइनस का, या तो वो दोनों चार्जेस, क्योंकि सेम नेचर है, ऐसे नहीं एक प्लस एक माइनस, ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दो सेम चार्जेस हैं, या तो वो दोनों चार्जेस -2.34 इंटू दिस हो सकते हैं, या वो दोनों चार्जेस +2.34 इंटू दिस हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपका आंसर कंसीडर किया जा सकता है अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो दैट वाज ए गुड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और अच्छा कंसेप्ट हमें देके जाता है। होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ। एच.सी. वर्मा, चैप्टर 29 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। हाँ जी, क्या है गिवन? हमें बोला गया है कि दो प्रोटॉन्स हैं, वो एक फर्मी की डिस्टेंस पे हैं। फर्मी क्या होता है? बेसिकली लेंथ को मेजर करने की यूनिट है, और एक फर्मी न्यूक्लियस की रेडियस भी होती है। कोई भी न्यूक्लियस है उसकी रेडियस एक फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर मानी जाती है। तो बेसिकली दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं 1 फर्मी की डिस्टेंस पे, हमें कह रहे हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के बताइए। तो देखो हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का F = K Q1 Q2 by R²। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना होगा? Q1 होगा प्रोटॉन का चार्ज, Q2 होगा प्रोटॉन का चार्ज। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है अगर जानना चाहते हो तो हमारी रेगुलर बैच की जो सीरीज है उसको भी देखिए, वहां पे आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आपको मिल जाएंगे। R की वैल्यू है बच्चों 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर। ये आपको एच.सी. वर्मा में क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन हमेशा गिवन होगा जरूरी नहीं है, तो आपको फर्मी याद रखना चाहिए। फेम्टोमीटर तो 10⁻⁻15। ओके डन, समझ आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। पहले तो मैं पावर से एडजस्ट करता हूं, 9 × 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻, तो देखो -38 और +9 कितना हो गया -29। नीचे से ये देखो -30 आ जाएगा, इसको जब ऊपर लेके आओगे तो ये +30 बन जाएगा। तो बेसिकली 9 × 1.6 × 1.6 × 10, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो आई विल गेट माय आंसर 230 न्यूटन। दैट्स इट, हो गया। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब कई बार आ जाता है, कई बार क्या पूछ लिया जाता है, आपको बोल देंगे कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको दोनों प्रोटॉन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कीजिए। इसको दोनों प्रोटॉन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कीजिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2/r²। प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻⁻27, तो वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 6। यहां तो कोई डाउट किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं 6 और 7। ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम मानी जाती हैं। 6th नंबर प्रॉब्लम क्या कहती है? 6th नंबर प्रॉब्लम कहती है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास बच्चों, दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 1 माइक्रोकूलम। और 10⁻⁻6 में दिया है, मैंने उसको माइक्रोकूलम लिख लिया। दोनों 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ऐसे क्वेश्चन को डिटेल में करने के लिए आपको हमारी रेगुलर बैच, रेगुलर सीरीज को चेक करना पड़ेगा। वहां पे मैं ऐसे क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है? वहां पे आपको सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनका मेथड क्या होता है, कैसे किया जाता है। अब आपको बोला गया है कि इन दोनों के बीच या इस लाइन के ऊपर तीसरा चार्ज कहां पे रखा जाए कि सिस्टम कहां पे आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने के लिए मान लीजिए मैंने x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रख दिया q, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10⁻x सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर है और ये 10⁻x सेंटीमीटर है। ये बीच में क्यों रखा? इसका जवाब आपको हमारे रेगुलर बैच की सीरीज में मिल जाएगा। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट आते हैं, दैट्स व्हाई हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं तो हमारे रेगुलर बैच की सीरीज को ज्वाइन कीजिए, वहां पे देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने की टेक्निक्स बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये देखो 2 माइक्रोकूलम, मान लीजिए क्यू चार्ज रखा। अब बोल रहे हैं इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब इन दोनों के बीच जितना फोर्स काम करेगा, मान लीजिए F1 काम कर रहा है और इन दोनों के बीच जितना फोर्स काम करेगा वो क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए।
तो यही करते, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर पढ़ा रहने देते, आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मोड ऑफ F1 के 2 माइक्रोकूलम इनटू Q अपॉन x स्क्वायर। मैंने बोला है कि सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट नहीं करा, मेरा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F2 के 1 माइक्रोकूलम इनटू Q बाय 10 माइनस x स्क्वायर। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, बीच वाले में नेट फोर्स जीरो करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F2। तो जैसे ही आप इनको इक्वेट करेंगे बच्चों, इतना नोट हो गया होगा, इसको मैं साफ कर दूं, जितना जैसे ही आप इनको इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा कि 2 माइक्रोकूलम इनटू Q बाय x स्क्वायर इक्वल टू K 1 माइक्रोकूलम इनटू Q बाय 10 माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करो। K से K गया, Q से Q गया, माइक्रो से माइक्रो गया, ये बचा 2 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस x होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए, रूट लेते ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। रूट 2 बाय x इज 1 बाय 10 माइनस x। अब हमें बस एक काम करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर देखिए, ऊपर लिख रहा हूं मैं, आई विल गेट 10 रूट 2 माइनस x रूट 2 इक्वल टू x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x यहां से आ जाएगा 10 रूट 2 बाय रूट 2 प्लस 1। इसको सोल्व करना आपको आता है, कैसे किया जाता है इसको सोल्व? इसको सोल्व करने का तरीका होता है, हम लोग रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 रूट 2 माइनस 1 बाय 1। ठीक है, रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो, फाइनली वैल्यू पुट करके 10 रूट 2 मतलब 14 इंटू 0.4, तो ये आ गया 5.6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू आई है, x का मतलब 2 माइक्रोकूलम, तो आंसर क्या हो जाएगा? एट 5.6 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम, एट 5.6 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम। या इससे पूछते तो कितना आ जाता? 4.4 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम। अप्रोक्सीमेटली हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि रूट 2 की मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कंसीडर करी। अच्छी तरह समझिए इसको, वापस देखिए, कंसेप्ट मैंने डिटेल में आपको बताया है, और अगर आप डिटेल कंसेप्ट चाहते हो, पूरा कंसेप्ट चाहते हो, तो रेगुलर सीरीज में चलिए, वहां पे आपको डिटेल कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का एचसी वर्मा का डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 6 और 7 में बस डिफरेंस इतना है, कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को रिपीट कर दो, क्वेश्चन नंबर 6 को रिपीट कर दो अगर 2 माइक्रोकूलम के साथ -1 माइक्रोकूलम कंसीडर कर लिया जाए, तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। अब देखिए, फिर से गेम ऐसे नहीं कि आप फिर से बीच में रखोगे, इसका भी कंसेप्ट रेगुलर सीरीज में डिस्कस किया गया है, क्या कंसेप्ट रहेगा इसका? 2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम। तो इस केस में जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको चार्ज उस चार्ज के पास रखना होता है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। आपको चार्ज उस चार्ज के पास रखना होता है जिसका क्या कम हो बच्चों? मैग्नीट्यूड कम हो। तो मैग्नीट्यूड इसका कम है, तो यहां से मैं x डिस्टेंस पे एक चार्ज q एज्यूम करूंगा, इस बात का ध्यान रखना। डिटेल फिर से मैं कहूंगा, रेगुलर सीरीज में आपको मिलेगी, यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली इससे x पे हुआ, तो इससे ये कितने डिस्टेंस पे हुआ? 10 प्लस x पे हुआ। तो अब करना वही है अपने को बच्चों, क्या? मोड ऑफ F1 इक्वल टू मोड ऑफ F2, मतलब 2 और q के बीच लगने वाले फोर्स को -1 और q के बीच लगने वाले फोर्स के बच्चों क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। तो मोड ऑफ F1 मतलब मान लेते हैं इन दोनों के बीच का फोर्स है, क्या लिखा जाए? मोड आ गया तो माइनस का मतलब ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ आ जाएगा k q 1 माइक्रोकूलम बाय x स्क्वायर, k q 2 माइक्रोकूलम बाय 10 प्लस x होल स्क्वायर। ठीक है, अब k से k, q से q से q से माइक्रो से कूलम, 1 बाय x स्क्वायर 2 बाय 10 प्लस x। ठीक है, दोनों तरफ रूट कर दो, जैसे उसमें किया था, कर दो 1 बाय x रूट 2 बाय 10 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस x बाय x इज रूट 2, या 10 प्लस x इज रूट 2x
या x इज 10 बाय रूट 2 माइनस 1, क्या कर दे रूट 2 प्लस 1 कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 10 रूट 2 प्लस 10 रूट 2 मतलब बच्चों 14 प्लस 10 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। कहां से 24 सेंटीमीटर, कहां से 24, x मतलब कहां से 1 माइक्रोकूलम से, तो आंसर आ जाएगा या तो 1 माइक्रोकूलम से 24 सेंटीमीटर पे है या 2 माइक्रोकूलम से कितने पे है 24 प्लस 10 34 सेंटीमीटर पे, और 34 सेंटीमीटर फ्रॉम कहां से 2 माइक्रोकूलम से। क्लियर। तो ये था हमारा एचसी वर्मा सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेशन 1 सीजन एपिसोड 1 हमारा। हम मिलेंगे एपिसोड 2 में बहुत जल्दी। अगले मैं 7 क्वेश्चंस लेके आऊंगा 8 to 14, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, हमें फॉलो करते रहिए इंस्टा पे, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एनसीईआरटी की भी सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। एनसीईआरटी के भी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के चैप्टर 1 से लेके। तो अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की मिलेगी, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने पॉसिबल हुए हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो द फिजिक्स बूस्टर। टिल देन टेक केयर, बाय।